दुरानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। क्या मैं उम्मीद करूं कि धमकी के इस माहौल में, थ्रेट के इस माहौल के बीच इस्लामाबाद में सेकंड राउंड की पीस टॉक पॉसिबल है या फिर ये टूटेगी? आपने म्यूट कर रखा है सर, शायद उसको अनम्यूट करें प्लीज। सर यस प्लीज गो मिश्रा साहब, सबसे पहले तो आप जी मिश्रा साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। दूसरी बात, म्यूट मैं इसलिए कर लेता हूं कि कहीं मैं डर के मारे अगर मेरी कोई चीख चूख निकल जाए तो वो बाकी पार्टिसिपेंट्स वो परेशान ना हो। खैर एनीवेज, अच्छा, आपने जो बात कही है सर, देखिए, बीइंग अ पीस लवर, एक बतौर एक आम इंसान के, सर मैं जंग को बिल्कुल पसंद नहीं करता और ना ही मैं करूंगा। और मैं ये चाहता हूं कि जंग जो है कभी हो भी ना, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो भारत हो, चाहे कहीं पे भी हो। और खास तौर पे जो ये जो खिता है सर, इस जंग से हम लोग गोली से नहीं मरेंगे, हम लोग बम से नहीं मरेंगे, हम लोग भूख से मरेंगे, हम लोग महंगाई से मरेंगे। जैसे अभी आपने अपने प्रोग्राम के बिल्कुल इंट्रो के अंदर जो आपने बात कही है, मैं अगर इसके अंदर सिर्फ एक छोटी सी चीज एक ऐड कर दूं कि इससे पहले तक पाकिस्तान जो था, ये जो प्रीमियम अदा करता था जहाज का जो आयात के लिए, तो वो $12 पर बैरल होता था। और ये ड्यूरिंग वॉर, आप ये कह रहे हैं कि पिछले 50 से ज्यादा जो दिन हो चुके हैं जब से, और खासतौर पे ये 4 मार्च से, जब से आपने ईरान ने और अमेरिका ने दोनों ने मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, तो पाकिस्तान जो है वो 34 यानी कि $34 पर बैरल जो है वो प्रीमियम अदा कर रहा है। तो पाकिस्तान तो करीब है, भारत पे थोड़ा सा दूर है। आप खुद अंदाजा लगा लें, अगर पाकिस्तान इतना ज्यादा प्रीमियम अदा कर रहा है तो भारत कितना कर रहा होगा, और बांग्लादेश कितना कर रहा है, श्रीलंका कितना कर रहा है, दूसरे ममालिक कितना कर रहे हैं। सर ये सोचने की बात है। हम यहाँ पे बैठ के ये बात कर रहे हैं कि जी मुज़ाकरात, अमेरिका ने ऐसे कह दिया तो ईरान ने ऐसे कह दिया। देखिए आपको भी पता है, जो बड़ी क्लियर सी बात है सर, मैं कहना तो नहीं चाहूंगा, लेकिन यहाँ पे हमारे भाई बैठे हुए हैं, मैं उनके साथ बड़ा खुल के बात करता हूँ, अगर कि पाकिस्तान के अगेंस्ट ये बात है। लेकिन 1971 में जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी, और जुल्फकार अली भुट्टो हमारे वजीर खारजा थे, और उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा देकर स्पेशल उनको भेजा गया था यूनाइटेड नेशन में, और उन्होंने वहां पे तकरीर की थी, और बड़ी धुआंधार तकरीर की थी। और उन्होंने माइक ड्रॉप जो एक सीन भी क्रिएट किया था, तकरीर को फाड़ा था, हवा में फेंका था, और उसके बाद कहा था कि हम लड़ेंगे, मर जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम लड़ाई नहीं रोकेंगे। और जिस दौरान में वो तकरीर कर रहे थे, तो बैकएंड पे क्या हो रहा था सर, सीज फायर के ऊपर साइन हो रहे थे, यानी कि तैयार हो रहा था। पाकिस्तान की फौज जो जब वहां से छोड़ रही थी या वहां से वो हथियार डाल रही थी, वो डॉक्यूमेंट्स तैयार हो रहे थे। तो ये सफारतकारी का एक तरीका है। अमेरिका जो इस वक्त कर रहा है, या ईरान जो इस वक्त कर रहा है, वो अब एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, एक दूसरे की चीजों को मार रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन नुकसान किसका है? आपको लगता मिश्रा है साहब, कि मैंने कल आप से इस्लामाबाद में ये पीस टॉक स्टार्ट हो पाएगी? जी बिल्कुल होगी। मैं तो इसलिए गन उसके ऊपर पॉइंट पे ज्यादा, कैसे हो देखिए सकती ना है? ट्रम्प कह रहे हैं कि इफ कोलैप्स, अगर बातचीत टूटती है तो हम बम मारेंगे। सर, देखें, आपका जो प्रोग्राम था उसके अंदर भी मैंने जो थे अपने टूटे फूटे अल्फाज जो थे वो शामिल किए थे, और मैंने ये बात कही थी कि ट्रम्प जो था वो यकीनी तौर पे पूरा चाह रहा था कि किसी तरह से भी जो है मैं इन तमाम चीज़ों को 4 दिन के अंदर अंदर अपनी रजीम चेंज कर दूंगा, मैं टेक ओवर कर दूंगा। वो नहीं हो सका। तो सर ये उसकी उसकी अंदर की फ्रस्ट्रेशन है। ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है ट्रम्प की जानिब से, बेसिकली ट्रम्प ये चाह रहा है कि जो बैटलफील्ड के ऊपर जो हारी हुई जंग है, या वहां पे जो उसने अपने पॉइंट्स हासिल नहीं किए, वो जो है डॉक्यूमेंट जो अपना डायलॉग के टेबल के ऊपर हासिल कर सके, वो यूरेनियम को यहां से लेके जा सके, और आने वाले जो उसका इलेक्शन है वहां पे उस यूरेनियम को दिखा के एज ए ट्रॉफी कल से वो जो अपनी ये आवाम को दिखाए मुज़ाकरात कि देखो स्टार्ट जी होने ये जा रही है, क्या तेहरान उसमें शामिल होगा? जी बिल्कुल होगा। पर अभी तक तो मेरे जो मेरे अल जजीरा की रिपोर्ट में देख बिल्कुल रहा ऐसे, था, अभी अल जजीरा जी रिपोर्ट कर बिल्कुल रहा है ऐसे कि है, तेहरान बिल्कुल ने बिल्कुल ऐसे शामिल है। होने की कोई कंफर्मेशन नहीं दी। बिल्कुल ऐसे है। मेरी कल भी जो है ईरान में जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है मेरी, उनसे अगरचे कि उनसे रब्ता थोड़ा मुश्किल था, लेकिन बड़ी मुश्किल से रब्ता हुआ, मेरी उनसे भी बात हुई है। पाकिस्तान में इरना जो उनकी न्यूज़ एजेंसी है सबसे बड़ी ईरान की जो है, उनसे उनके जो यहाँ पे जो वो भी ईरानी हमारे भाई हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है, और उनके उनके सोर्सेज के मुताबिक जो है ये जैसे ही डायलॉग शुरू होंगे, यकीनी तौर पे आपको, उन्होंने मुझे ये कहा है कि आपको पॉजिटिव चीजें निकलनी शुरू, आपको देखनी शुरू हो जाएंगी, आपको नजर आनी शुरू हो जाएंगी। तो मेरे सोर्सेज जो हैं वो मैंने आपको इरना बता दिया, आपको मैंने ईरान का बता दिया, पाकिस्तान के भी पर बता दिया, ऐसे फॉरेन हाउस। होस्टाइल सिचुएशन में कोई पीस टॉक कैसे पॉसिबल है सर, कि आप बंदूक लेके मेरी छाती पे बैठे हैं और बोले कि अगर डील टूटी तो फिर बम चलेगा? हाउ इज इट पॉसिबल सर? सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ है कि आप हारे हुए हैं।
आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि आप जो है ना अपनी चीजों को, जो आपने बातें बढ़ के मारी हुई हैं, आपने जो अपनी चीजें बताई हुई, क्लेम की हुई हैं, आप उसको आप लोगों को बता ही नहीं पा रहे। तो बात ये ना, मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ कि आप जो इस वक्त ट्रंप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसने जो बातें की थी वो उनमें से एक बात भी पूरी नहीं हो सकी। और जी। उसने कहा था कि मैं तो पूरी सिविलाइजेशन तबाह कर दूंगा, नहीं हो सकी। उसने कहा था कि मैं 4 दिन के अंदर कर दूंगा, नहीं हो सका। उसने कहा मैं रजीम चेंज कर दूंगा, नहीं हो सकी। जी। आज भी बल्कि उसने ये कहा है कि रजीम चेंज हो गई है। तो मैं जो है अब इनके साथ बात करने को बड़े आसानी है, लेकिन सर किस तरह रजीम चेंज हो गई है? बाप मर गया, उसका बेटा आ गया, ठीक है, उसके बाद जो, और उन्होंने जितने भी वो लोग जो जो, जो शुक्रिया दुरानी स्लाइटली से साहब, कृपया मॉडरेट हमारे साथ तक बने मार दिए। रहिएगा। मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मेरे साथ प्रोफेसर अरुण कुमार